हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। जिन्हें नहीं पता, मैंने फिर से कमेंट चर्चा की सीरीज शुरू करी है जिसमें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो और अगली आने वाली कमेंट चर्चा की वीडियो में मैं उन सवालों को पिक करके आपको उनके आंसर दूंगी। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिनमें आपने मुझसे सवाल पूछे और आज की वीडियो में मैं उनका आंसर देने वाली हूं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका सवाल पिक हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो। अपना नाम भी आप मेंशन कर देना ताकि मैं वीडियो में बता पाऊँ कि ये सवाल किसके थ्रू आया है। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसे लाइक कर दिया करो और शेयर किया करो अपने जानने वालों के साथ में। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है वकास का। इन्होंने पूछा है, मैम बहुत देर बाद यूट्यूब पर आती हो। जी हाँ, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं थी और उसका रीज़न भी मैंने पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो में बताया था। तो अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा गायब थी पर्सनल रीज़न की वजह से यूट्यूब से, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। जैसे कि पहले मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालती थी, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 3 दिन मेरी वीडियो आती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से हफ्ते की ये तीनों दिनों में मेरी वीडियोज़ आएँ और बाई चांस किसी दिन मिस भी हो जाता है तो एटलीस्ट मैं 1 या 2 वीडियो तो ज़रूर डालूँ वीक में। तो यही अभी प्लानिंग है। बाकी तो देखिए, आप सपोर्ट करते रहिए, आप मेरी वीडियोस को देखा करिए, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। मुझे भी अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जी, लोग वेट कर रहे हैं और मुझे वीडियोस लानी चाहिए बैक टू बैक। सो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुमन दास का। नमस्ते, मैं आपको पहले भी कमेंट में कुछ पूछा था बट आपने रिप्लाई नहीं दिया। इट्स ओके, बट आज कुछ पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। मेरे वाइफ का ब्रेस्ट ठीक था शादी से पहले, लेकिन अभी हमारा 2 बच्चे होने के बाद मेरे वाइफ के ब्रेस्ट काफ़ी ढीला और छोटा हो गया। मैंने बहुत मेडिसिन खिलाया, ऑइंटमेंट भी यूज़ कराया, इवन मालिश भी किया रेगुलरली, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। प्लीज़ एक बार अपने सब्सक्राइबर फ्रेंड ब्रदर के लिए इसका सोल्यूशन बता दीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा। जी ज़रूर, जितना मुझे इसके बारे में पता है तो देखिए, शादी के बाद एक फ़ीमेल की बॉडी में चेंजेस आते हैं, बच्चे होने के बाद ब्रेस्ट एरिया में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट में थोड़ी सी सैगिंग होना, लटकना, ये नॉर्मल है। अगर वेट प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ता है तो तब भी वेट की वजह से भी थोड़ी सैगिंग होती है और उसके साथ साथ एज के साथ भी देखिए, एज जैसे जैसे बढ़ती है फीमेल की, उसके साथ भी थोड़ी सैगिंग यानी कि ब्रेस्ट का लटकना होता ही है। तो अगर आप ये सोचो कि जैसे शादी से पहले था वैसा का वैसा ही फिगर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग अपना फिगर प्रॉपर मेंटेन भी करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज वगैरह फॉलो करना पड़ता है। तो अगर ऑइंटमेंट, मालिश वगैरह ये सब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो आप फिटनेस पे उन्हें ध्यान देने को कहिए। वो प्रॉपर अपने आप को फिट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जो कि स्पेशली ब्रेस्ट पे वर्क करती हैं, जैसे कि पुशअप एक्सरसाइज अगर आप करो, और भी आप एक्सरसाइज वगैरह सर्च कर सकते हो या फिर किसी फिजिकल ट्रेनर से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा सा उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग दे दे कि उनके ब्रेस्ट एरिया भी थोड़ा सा फिट रहे और उनकी ओवरऑल बॉडी फिट रहे। तो फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेडिकल रीज़न है तो ऐसे में फिर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर होती हैं उनसे एक बार कंसल्ट करके भी आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जानकारी उनसे ले सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये है चिराग चौधरी का। हेलो मैम, आई एम योर ओल्ड व्यूअर, थैंक यू सो मच। मैम, मैं 21 साल का हूँ और अभी सिंगल हूँ। मेरे फैमिली में मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली हैं। वो बचपन से आज तक मुझे शादी के टॉन्ट मारती हैं। सब लोग कहते हैं कि जब तेरी शादी होगी तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, और भी बहुत कुछ बोलती हैं, एब्यूजिव वर्ड्स। मेरी कोई गलती नहीं है, अब ये शादी से मन हट गया है, क्या करूँ। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में जो लोग डर बिठा देते हैं ना, वो बैठ जाता है और कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है और फिर वो बच्चों को
टॉर्चर करते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ऐसा हो जाता है, स्पेशली जो औरतें होती हैं उनके मन में ऐसा होता है कि जब उनका बेटा है, उनका जो राजा बेटा है, वो शादी के बाद में बीवी का हो जाएगा और उनका बेटा नहीं रहेगा, जो वाइफ कहेगी उसके ऊपर चलेगा और उनका बेटा अब वो नहीं रह जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग होती है फीमेल्स की। तो क्या पता आपकी मम्मी की भी ऐसी थिंकिंग है, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपकी शादी के लिए मना करती हैं या टॉन्ट्स देती हैं, किस टाइप के टॉन्ट्स देती हैं, आप थोड़ा क्लियर करेंगे तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊँ। और अभी जो मैंने रीज़न बताया कि अगर उन्हें ये डर है कि शादी के बाद आप उनसे दूर चले जाओगे, तो इस चीज़ पे आप उनसे बैठ के बात करिए, आप उन्हें समझाइए, एक हार्ट टू हार्ट टॉक करने की ज़रूरत है, और उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उनके बेटे पहले हमेशा रहोगे और बाद में एक हस्बैंड बनोगे। और जब आपकी शादी की बात चले कहीं भी, तो आप लड़की से भी ये चीज़ें पहले ही शादी से पहले क्लियर कर लें कि उन्हें आपकी मम्मी के साथ रहना पड़ेगा, जॉइंट फैमिली में रहना पड़ेगा। कोई फैमिली ओरिएंटेड जो गर्ल होती है उससे बात करके आप ये पता लगा सकते हो कि वो फैमिली के साथ रह सकती है या नहीं। तो उसी लड़की से शादी करें जो फैमिली के साथ थोड़ा मैनेज करके चल पाए। और बाकी तो आप मुझे और थोड़ा क्लियर करके बताएंगे तो शायद मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, क्या लड़कियां गर्ल हॉस्टल में लेस्बियन बन जाती हैं? ये वाले मिथ ना मतलब बहुत फैला हुआ है, और कितनी बार तो इस बारे में जोक भी किया जाता है, लेकिन ये कोई जोक का पॉइंट नहीं है। देखिए, लेस्बियन होना या गे होना ये किसी के हाथ में नहीं है। कोई ज़बरदस्ती किसी को लेस्बियन या गे नहीं बना सकता, और जो लेस्बियन या गे हैं या और भी जेंडर उनके हैं, तो वो उससे उनको चेंज करके गर्ल या बॉय नहीं बना सकता। ये किसी का इस पे बस है ही नहीं, इवन इंसान का खुद का बस उस पे नहीं होता। ये चीज़ें नेचुरल ही होती हैं, नेचुरल ही उनका जो झुकाव होता है वो किस तरफ जाता है, किससे उन्हें अट्रैक्शन होता है, ये नेचुरली ही डिसाइड होता है। तो कोई भी इंसान या सिनेरियो उनको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हॉस्टल वाले माहौल में जाके या बड़े होके हम थोड़ी सी ये समझ ला पाते हैं अपने अंदर कि अगर कोई लेस्बियन है तो हाँ, वो थोड़ी सी ओपन हो जाएगी और उसको अच्छे से समझ आएगा कि लड़कियों की तरफ उसका झुकाव है जब वो लड़कियों के साथ ही रहेगी। वहीं अगर कोई लड़का है, सेम वे में ये लड़कों पे भी अप्लाई होता है कि अगर कोई लड़का है वो बॉयज़ हॉस्टल में रहता है या लड़कों के साथ रहता है, किसी की तरफ उसका अट्रैक्शन हो गया तो उसे समझ आता है कि हाँ, वो शायद गे है, उसका अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि गर्ल हॉस्टल या बॉय हॉस्टल में जाके लोगों का ये चीज़ क्लियर हो जाती है, उनकी शायद सेक्सुअलिटी या उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से क्लियर हो जाता है कि उनका झुकाव किस तरफ है, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका कहीं से भी दोष गर्ल हॉस्टल का या बॉय हॉस्टल का या माहौल का इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें नेचुरली ही होती हैं, आप किसी को ज़बरदस्ती लेस्बियन या गे नहीं बना सकते। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये कमेंट में मुझसे पूछा गया है कि हम अगर इंटीमेट के लिए फुल न्यूड होते हैं, रात को अचानक बेबी नींद से उठ जाता है तो क्या करें मैम? कोई और ऑप्शन है मैम, बताएं प्लीज़। पहली बात तो आप लाइट्स जो है वो बहुत ही डिम रखें या बंद रखें, और बेबी को इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। अगर कुछ आप इंटीमेट वर्क कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ में कुछ इंटीमेसी कर रहे हैं तो उसको इतना दिखाई नहीं देगा, और तुरंत आप उसे फिर सुला सकते हैं अगर बीच में वो उठ जाए। और जब आपका इंटीमेसी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में आप अपना नाइट वेयर या नाइट गाउन वगैरह या नाइट के कपड़े जो भी हैं वो पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल नाइट ही न्यूड रहना है। आपका जब इंटीमेसी वाला टाइम है तब आप रहें, और उस समय बेबी पे थोड़ा ध्यान रखें कि बेबी अच्छे से सोया हुआ हो ताकि वो बीच में ना उठे। हर पेरेंट्स को अपने बेबी की एक पैटर्न पता होता है, अपने बेबी का एक स्लीप साइकिल पता होता है। अब बेबी तो हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा, बेबी होने के बाद उसके पैटर्न और उसके हिसाब से हमें अपनी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। सेम इन दिस केस कि आप उसकी स्लीप साइकिल, कब वो सबसे ज़्यादा गहरी नींद में होता है, कब वो किसी और के पास रह सकता है, किसी और फैमिली मेम्बर के पास आप उसे छोड़ सकते हो, और तब आप अपना कपल टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये चीज़ें कपल को आपस में ऐसे ही मैनेज करनी होती हैं, एंड दिस इज़ द पेरेंटहुड लाइफ। सो आई होप आपको इससे थोड़ा आइडिया मिला हो और आप अपने बेबी के साथ में थोड़ा उस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं।
नेक्स्ट कमेंट है गौरव साहा का और इन्होंने अंडरवियर से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर इट। पहला क्वेश्चन है, मैन रात को अंडरवियर पहनकर सो सकते हैं क्या? डेफिनेटली सो सकते हैं अंडरवियर पहन के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर नहीं पहनने चाहिए। रात में क्या, दिन में भी कभी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने चाहिए, आपके करेक्ट फिट के होने चाहिए। दूसरा कमेंट है, स्पर्म इशू होता है क्या अगर रात को अंडरवियर पहनकर सो जाए? क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए, अंडरवियर पहनने से आपका फ़ायदा या नुकसान डिपेंड करता है कि आप अपने करेक्ट साइज़ का पहन रहे हो या नहीं, या किस तरीके का पहन रहे हो। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कॉटन के मटेरियल या मैक्सिमम जिसमें कॉटन का यूज़ किया गया हो उस तरीके का अंडरवियर यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, ज़्यादा टाइट ना पहने। ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा या एयर पास अच्छे से नहीं हो पा रही, या फिर बहुत ज़्यादा अगर टाइट है और आपके टेस्टिकल पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो दब रहे हैं, तो ऐसे में स्पर्म जनरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तब के केस में ऐसा कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा ढीले भी आपको अंडरवियर नहीं पहनने चाहिए, तो ध्यान ये रखिए कि आपके करेक्ट साइज़ का फिट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि इरेक्शन में हेल्प करता है या नहीं। देखिए, अब ये वाली चीज़ तो लड़के ही बता सकते हैं, एंड अगर आपको ऐसा फील होता है कि अंडरवियर पहनने की वजह से आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली फिर तो पहनो ना, ये तो एक और फ़ायदा हो गया ना आपके लिए। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि अंडरवियर पहनना चाहिए बॉक्सर ब्रीफ या ब्रीफ। देखिए, ये आपकी चॉइस होती है कि आपको किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, किस में आप ज़्यादा फिट और कंफर्ट फील करते हो। तो इट्स अप टू यू, आप हर टाइप का एक एक खरीद के और थोड़ा सा अपने आप में एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ताकि उससे आपको पता चल जाए और आप फिर वही खरीद पाओ। तो इसके साथ ही सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज की वीडियो के लिए था इतना ही, और जैसा मैंने आपको बताया, आप चाहते हो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है, ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख पाओ। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।